अरेबियन नाइट्स की रोमांचक कहानियां। राजकुमार और राक्षसी। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। राजा का एक राजकुमार भी था। वो भी शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। लेकिन राजकुमार शिकार खेलने जाता तो राजा बहुत चिंतित हो जाता। इसलिए राजा अपने मंत्री को राजकुमार के साथ शिकार खेलने भेजता। मंत्री राजकुमार का खूब ख्याल रखता। उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। मंत्री हमेशा राजकुमार के साथ रहता था। लेकिन एक दिन राजकुमार को शिकार खेलते समय एक हिरण दिखाई दिया और वह उसका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। मंत्री राजकुमार को नहीं ढूंढ सका। हिरण जल्द ही जंगल में कहीं खो गया। राजकुमार घोड़ा लेकर वापस लौटने लगा। उसे यकीन था कि हमेशा की तरह मंत्री उसके पीछे होगा। लेकिन मंत्री का कोई अता पता नहीं था। मंत्री उसका पीछा करते करते भटक गया था। लेकिन वह जैसे तैसे करके महल की ओर चल दिया ताकि राजकुमार को ढूंढने के लिए सेना लेकर आ सके। उधर राजकुमार अपने महल वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की ऊंचे पत्थर पर बैठी रो रही थी। राजकुमार बहुत दयालु था। वह घोड़े से उतरा और उस लड़की से पूछा कि वह क्यों रो रही है। लड़की बोली, मैं एक राजा की बेटी हूँ। मैं घोड़े पर सवार थी। अचानक मेरी आंख लग गई और घोड़ा मुझे गिराकर भाग गया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया ताकि उसे उसके घर छोड़ आए। तभी रास्ते में एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। राजकुमारी ने कहा कि वह वहां उतरना चाहती है। राजकुमार ने उसे घोड़े से उतार दिया और वह वहीं इंतजार करने लगा। राजकुमार को वह राजकुमारी बेहद पसंद आ गई थी। वह मन ही मन उसे पसंद करने लगा। वह सोचने लगा कि अगर राजकुमारी तैयार हो जाए तो वह उससे शादी कर लेगा। इस तरह वह खुशी खुशी जीवन बिताएगा। तभी उसे राजकुमारी की आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चे देखो कितना मोटा ताजा माल लाई हूँ। हम इस नौजवान को भून कर खाएंगे। यह सुनकर राजकुमार डर गया। वह समझ गया कि वह कोई राजकुमारी नहीं, एक आदमखोर राक्षसी थी जो उसे बहलाकर वहां तक लाई थी। वह झटपट घोड़े पर चढ़ा और वहां से जाने ही वाला था कि राजकुमारी बाहर आ गई। उसने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जादू टूट चुका था, इसलिए वह नहीं रुका। राजकुमार ने कहा, मुझे अपने घर जाना है, और वह वहां से सही सलामत निकल गया। जब वह महल में गया तो उसने राजा को सारी बात बताई। राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आया कि वह उसके बेटे को वहां मुसीबत में अकेला छोड़ आया था। राजकुमार भी उस दिन के बाद शिकार खेलने जाते समय सावधान रहने लगा।